चलिए अब हम लोग बात करेंगे की कॉन्सेप्ट साइबर सिक्योरिटी के। मतलब जो मेन उसके आइडियाज हैं जो साइबर सिक्योरिटी हमें बताती हैं वो क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग साइबर सिक्योरिटी फॉर्म करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक काफी बड़ा टर्म है, पर उसके पास तीन बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग CIA ट्रायड कहते हैं। तो ये आपका ट्रायड हो गया अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी। ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपके साइबर सिक्योरिटी मेथड्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये क्या क्या हैं इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को। वो बेसिकली ये बताती है, चलिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल से डिस्क्राइब करता हूँ। जब भी आप कोई मैसेज भेजते हैं या फिर कोई ट्रांजैक्शनल काम करते हैं, मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, मान लिया कि आपने बैंक में अपने डिटेल्स एंटर कर रहे हैं, तो अगर ये जो डिटेल्स आपने एंटर किए हैं बैंक में या फिर जो भी आपने मैसेज भेजा है, अगर ये सारी चीजें प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं है, तो इन केसेस में आपके खूब सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हो सकते हैं। जैसे कि बैंक डिटेल्स आपने फिल कर दिए और ये बैंक के पास हैं, पर किसी ने उनके डेटाबेस को हैक कर लिया क्योंकि वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं था। तो इससे आपका आइडेंटिटी फ्रॉड हो सकता है। वो हैकर आपके डेटा को जाके बेच देगा और कोई दूसरा आदमी उस डेटा को लेके आपको इम्पर्सनेट करेगा, जिसको हम लोग आइडेंटिटी फ्रॉड कहते हैं। कोई भी सेंसिटिव चीज जो हम लोग इंटरनेट के ऊपर भेजते हैं, ये मस्ट होता है कि उसको कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। वो किसी और को नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ आपके अलावा और जिसको भी आप उसको भेजना चाह रहे हैं। तो हम लोग जनरली कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं एंक्रिप्शन के थ्रू। तो एंक्रिप्शन बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं एक बड़े से ताले की तरह। ये जो लॉक है, ये ताला है, ये आप अपने डेटा पे लगा देते हैं। तो आप इसको जैसे ही अपने डेटा पे लगा देते हैं, उसको कोई भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता है। वो बेसिकली आपको अलाउ करता है आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए। और एंक्रिप्शन बेसिकली आपके कोड आपके डेटा को लेता है, उसको स्क्रैम्बल कर देता है एक की के साथ। मतलब कि वो डेटा को स्क्रैम्बल कर देगा, तो अगर वो इंटरनेट के थ्रू जा रहा है और कोई भी उसको ऐसे ही पकड़ लेता है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये डेटा है क्या। पर वो जब रिसीवर्स एंड पे जाता है, तो रिसीवर के पास भी एक इसके लिए की रहेगी जिसके साथ वो ये डेटा को डीक्रिप्ट कर सकता है। हाँ, वो डेटा उसको समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, पर वो डेटा को डाउनलोड करके जब डिक्रिप्ट करेगा, उसको डेटा समझ में आ जाएगा। तो इससे एक लेयर ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ती है जब भी आप वेबसाइट पे काम करते हैं। तो ये जो एंक्रिप्शन है, ये बेसिकली अगर आप वेबसाइट्स पे कर रहे हैं तो उसके साथ आप क्या करेंगे, सर्टिफिकेट्स की बात करेंगे कि सर्टिफिकेट्स अगर एक वेबसाइट के पास हैं तो इसका मतलब वो सिक्योर है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया है आपके टेक्स्ट को लेने के लिए और टेक्स्ट को लेके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वही बिगड़ा हुआ टेक्स्ट जिसको कोई और समझ में नहीं पाए, कोई समझ में नहीं पाएगा। जैसे कि आपके जीमेल ले लीजिए या फिर आईफोन ले लीजिए या फिर व्हाट्सएप ले लीजिए, ये सब प्रायोरिटाइज करते हैं आपके डेटा को एनक्रिप्ट करने के लिए। जब भी आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको मैसेज आता है ना, ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा या फिर आपको लिखा हुआ आएगा कि हमारा जो भी डेटा है आप जो भेजते हैं वो हमेशा एनक्रिप्टेड रहता है उनके एंड से। तो इससे कोई भी उस डेटा को इजीली पकड़ नहीं सकता और उसको यूज नहीं कर सकता आपके अगेंस्ट। या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन को समझ लीजिए जो काफी सेंसिटिव है, मे बी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन है जो एक्सचेंज होनी है कॉन्फिडेंशियली, तो हम लोग आइडियली क्या करेंगे, आइडियली सारी चीजों को लेंगे और उनको एंक्रिप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। अब हम लोग बात करेंगे इंटेग्रिटी की। कोई चीज कब इंटीग्रल होती है या फिर कोई चीज कब नहीं इंटीग्रल होती है। जब भी आप डेटा देखते हैं कि जा रहा है सेंडर से आपके रिसीवर तक, तो कई बार वो डेटा अगर चेंज हो जाता है, जैसे कि आपने भेजा हेलो वर्ल्ड, सेंडर्स आप सेंडर हैं, आपने वर्ड भेजा हेलो वर्ल्ड और वो रिसीवर के पास जाता है और रिसीवर को मिलता है हेलो आइसक्रीम, तो इसका मतलब डेटा चेंज हो गया, इसका मतलब डेटा इंटीग्रल नहीं हुआ है, मतलब डेटा के साथ कुछ हुआ था। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इंटीग्रिटी नहीं है डेटा के पास और कोई पॉसिबल ब्रीच हो सकता है, या फिर उसका मतलब कि कोई भी ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसको छुआ है और उसके साथ कोई गड़बड़ की है। अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें, तो अगर कोई मैसेज भेज रहा है एक कलीग, बैंक वर्कर अपने फ्रेंड को, वो जो उसी बैंक में काम करता है, और उसने 100 भेजा कि देर आर 100
amount of rupees या 100 amount of dollars that has to be sent over to this particular client, पर उसके पास जाके पहुंचा 1000। तो ये कैसे हुआ? तो इसमें कोई इंटीग्रिटी नहीं है। तो हमें ऐसे देखना है कि इंटीग्रिटी मेंटेन रहे हमारे डेटा में, कि कोई भी उसके साथ आके गड़बड़ ना कर दे और उसको कोई मैलिशियसली ना यूज करे, मतलब उसको कोई गलत तरीके से ना यूज करे। तो हमें ये देखना है कि हमारे जो सेंडिंग और रिसीविंग मेथड्स हैं वो ऑथराइज्ड हैं और वो अच्छे से हो रहे हैं। तो अगेन एंक्रिप्शन। फिर आती है अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमें ये बताती है कि कोई भी सर्विस है वो हमें अवेलेबल है कि नहीं। अगर हम लोग एग्जांपल लें कि आप लॉग इन करना चाहते हैं जीमेल में, जब भी आप लॉग इन करेंगे तो आप अपने क्रेडेंशियल्स देंगे, और जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं एक सर्वर आपके क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करेगा, आपके लॉगिन को वैलिडेट करेगा, कि देखेगा कि ये क्रेडेंशियल्स सही हैं कि नहीं। तो इससे बेसिकली आप लॉग इन कर पा रहे हैं। पर ये समझिए कि अगर कोई आर्मी ऑफ बॉट्स है, बॉट्स हो गए आपके छोटे छोटे ऑटोमेशन रोबोट्स जो कुछ भी ऑटोमेटेड चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आपने लॉग इन किया, अगर वो आप बॉट के थ्रू करना चाहें तो वो हो सकता है ऑटोमेटेडली। तो अगर कोई आदमी लेता है थाउजेंड्स ऑफ बॉट्स, हजारों बॉट्स लेता है या फिर हजारों से ज्यादा भी बॉट्स लेता है जो एक ही काम करते हैं, वो है लॉग इन करना, तो वो जीमेल पे उसको लगाएगा और वो हजारों बॉट्स उस जीमेल पे लॉग इन करने की कोशिश करेंगे। तो वो सब एक साथ ही करेंगे, और जब वो एक साथ कर रहे हैं तो जो सर्वर आपके क्रेडेंशियल्स को वैलिडेट करता है वो उनको भी वैलिडेट करने की कोशिश करेगा। पर इतने सारे बॉट्स आ रहे हैं और उसकी अवेलेबल और उसकी जो कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो काम करना धीरे धीरे बंद हो सकता है, वो क्रैश कर सकता है, या फिर वो कंप्लीटली बिजी हो जा सकता है इन बॉट्स को सर्विस करने के लिए, जबकि रियल लोग हैं ही नहीं और वो अपना एक्चुअल सर्विस नहीं फुलफिल कर पा रहा है। तो इसमें लोग फिर जीमेल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बॉट्स को सर्विस दे रहा है। तो इससे अवेलेबिलिटी है जीमेल की वो बंद हो जाएगी। हाँ, अब ऑब्वियसली गूगल के पास खूब सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो ये अलाउ नहीं करेंगे, पर ये आप लोगों को एक एग्जांपल था। अगर कोई और मेल सर्विस चला रहा है और उसके पास ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स नहीं इंप्लीमेंटेड हैं जो बॉट अटैक को रोक सकता है, तो उस मेल सर्विस की अवेलेबिलिटी गिर जाएगी। सिर्फ मेल सर्विस ही नहीं, ये कोई भी सॉफ्टवेयर या किसी भी वेबसाइट के साथ हो सकता है। इसको हम लोग बॉटनेट अटैक कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 कॉन्सेप्ट साइबर सिक्योरिटी के। कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें हम लोग डेटा को सिक्योर करना चाहते हैं। इंटीग्रिटी, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जो डेटा हम लोग भेज रहे हैं, ट्रांजैक्शन डेटा या कोई भी डेटा, वो हमेशा इंटीग्रल रहे, जुड़ा रहे, और उसकी कोई वही डेटा रहे। और अवेलेबिलिटी, जहां पे हमारे सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, या फिर कोई भी चीज की अवेलेबिलिटी है कि नहीं।